वेरिएबल ए में स्टोर होगी। इसी तरीके से या इस लाइन की मदद से हम सेकंड साइड यूजर से इनपुट लेंगे तो वो वेरिएबल बी में स्टोर हो जाएगी, और थर्ड साइड हम यूजर से इनपुट लेंगे वो वेरिएबल सी में स्टोर हो जाएगी। नाउ when input process is complete, it's time to process. So we know that the formula, first we have to calculate s is equal to a plus b plus c divided by 2, and using this s and this formula we will calculate the area of triangle. After calculation, result is stored in variable area, which is displayed on the screen using the again output stream couts. उससे पहले आप जरा देखिए, ये जो लिखा हुआ है सी आउट और ये इंसर्शन ऑपरेटर लिखा हुआ है, तो डबल कोट्स में लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये बेटे एक मैसेज है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो कुछ आप लिखेंगे वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, और उसके साथ जो एरिया के अंदर वैल्यू स्टोर है वो डिस्प्ले हो जाएगी। लेट्स कंपाइल इट। ओके, सक्सेसफुली कंपाइल्ड, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और नोटिस करेंगे कि हमने जो प्रोग्राम बनाया वो सिर्फ 12 लाइनों का है। तो यहाँ पे लाइंस कंपाइल तो कितनी आ रही हैं, 1199, 1199। ये इतनी ज़्यादा लाइंस कहाँ से आ गई भी? ये बाकी सारा कंटेंट जो है ये इंक्लूड किया गया है इस सोर्स फाइल में विया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, राइट। The preprocessor directive included the header file iostream.h, conio.h, map.h। तो इन तीन हेडर फाइल्स के कंटेंट भी अब हमारी फाइल का हिस्सा हैं, और इसलिए ये इतनी ज्यादा जो लाइंस को कंपाइल करके शो कर रहा है। ओके, अब इसको रन करते हैं तो जरा देखिए, एंटर फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, लेट्स एंटर रैंडम वैल्यू से 12, एंटर सेकंड साइड से 14, enter third side say 9 या 8। okay, so is the answer. Hope you understood. Okay, अब एक और प्रोग्राम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर अ लेटर एंड डिस्प्लेज नेक्स्ट टू लेटर्स। अब इसको एनालाइज करें। सबसे पहले तो मैं देखूंगा हमें वेरिएबल कितनी चाहिए। तो देखो क्या कह रहा है, इनपुट फ्रॉम यूजर अ लेटर, यानी एक ही लेटर, एक अल्फाबेट एंटर करना है, तो हमें एक ही वेरिएबल चाहिए। और उसकी डाटा टाइप क्या होगी? उसकी जो डाटा टाइप होगी दैट शुड बी करेक्टर, ताकि हम उसमें लेटर स्टोर कर सकें। सो हम एक वेरिएबल बना लेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर करेक्टर टाइप का। 4 कीवर्ड इस्तेमाल होता है करेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, और नाम कुछ भी रख सकते हैं, ch सजेस्ट कर दिया। अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जितने भी करेक्टर्स हैं वो कंप्यूटर के अंदर ASCII कोड के जरिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे कैपिटल A टू कैपिटल Z, ये 26 अल्फाबेट हैं और ये करेक्टर्स हैं, एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर ASCII कोड्स। A is represented by 65, B is represented by 66, C is represented by 67 and so on, Z is represented by 90। अब ये जो करेक्टर्स, इसका मतलब ये होगा C++ के अंदर जो करेक्टर्स हैं वो इंटीजर्स की तरह मैनिपुलेट हो सकेंगे। इस तरह स्मॉल ए बी सी देखिए, ये 97, 98, 90 कोरस्पॉन्ड कर रहे हैं ए बी सी से, और जी कोरस्पॉन्ड कर रहे हैं किसको, 122 को। अब सी प्लस प्लस के अंदर याद रखना है आपने कि करेक्टर्स को आप इंटीजर्स के तौर पे मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी प्लस माइनस कर सकते हैं उनको। जैसे देखिए, अगर मेरे पास ये वेरिएबल सी एच है करेक्टर टाइप का, इसके अंदर देखिए मैंने एक करेक्टर लिटरल कैपिटल ए मैंने स्टोर कर दिया किसके अंदर, सी एच के अंदर, और ए का ASCII कोड क्या है, 65। सो अब अगर मैं लिख दूं सी एच प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 66। लेकिन क्योंकि 1 इंटीजर है और ये करेक्टर है, ये बड़ी डाटा टाइप है, ये छोटी डाटा टाइप है, तो ये भी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। और सी एच में क्योंकि कैपिटल ए स्टोर है तो ये 65 में कन्वर्ट, ये इसमें अंदर ये वैल्यू आ जाएगी 65 प्लस 1 क्या हो गया, 66। अब 66 को दोबारा कन्वर्ट करना पड़ेगा करेक्टर में, तो ये मुझे कास्टिंग करनी पड़ेगी फिर। सो सी एच प्लस 1 ठीक हो गया, सी एच में ए स्टोर है, प्लस 1 किया तो ए का ASCII कोड 65, उसमें 1 ऐड किया 66, और 66 को दोबारा किस में कन्वर्ट करना है, करेक्टर में, तो वो उसको बी में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या करेंगे, सी एच प्लस 2, तो जब 2 प्लस करेंगे तो ए के अंदर तो 65, ए कैपिटल ए स्टोर है सी एच के अंदर, दैट इज 65, 2 ऐड कीजिए 67, किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, कैपिटल सी को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। तो अब हम इसको इस 67 को कास्टिंग करके करेक्टर में कन्वर्ट कर लें अगर, तो स्क्रीन पर कैपिटल सी लिखा हुआ नजर आएगा। सो अगर एक जगह कुछ और अगर हम स्टोर करेंगे तो अकॉर्डिंगली 1 ऐड करके या 2 ऐड करके हम अगले दो करेक्टर जो है वो हासिल कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ दिस विल हैपन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, let's make the program।
ऑफ द प्रॉब्लम इन्वॉल्व, हमें एक करेक्टर यूजर से इनपुट लेना है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा करेक्टर टाइप का, तो उसके लिए करेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं कीवर्ड 4, और हम अपने वेरिएबल का कुछ भी नाम रख सकते हैं, से ch फॉर करेक्टर और एनीथिंग एल्स। अब यूजर से करेक्टर का इनपुट लेते हैं, सी आउट से a suitable message, enter a letter, और बेहतर रहेगा enter an, sorry, enter an alphabet, okay, cn, which variable we have declared, ch, इसमें इनपुट लेंगे हम, देखा आपने। और अब हम अगले दो कैरेक्टर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, सी आउट, तो जैसे आपको समझाया कि हम सी एच में 1 ऐड कर सकते हैं, और ये भी बता चुका था क्योंकि 1 इंटीजर है, ये कैरेक्टर है, तो ये इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा। अब अगर आपने कैपिटल ए एंटर किया तो उसका ASCII कोड 65, 65 प्लस 1 66, इस हालत में ये 66 डिस्प्ले करेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं कैरेक्टर ही डिस्प्ले हो तो आपको इसको कास्ट करना पड़ेगा कैरेक्टर में, ठीक है, इस पूरी चीज को। इस तरीके से बच्चों अगली लाइन सी आउट 4, और सी एच में अब हम क्या ऐड कर देंगे 2, ठीक हो गया। और यहाँ पे भी लगा देते हैं एंडल जनाब, और यहाँ पे भी इंसर्शन ऑपरेटर और एंड एल। लेट्स कंपाइल इट, लेट्स रन इट, देखो लेट्स एंटर कैपिटल ए, देखा आपने बी और सी लिखा हुआ आ गया, अगले दो कैरेक्टर। दोबारा रन करते हैं, लेट्स एंटर एक्स दिस टाइम, सी वाई एंड जी, लेट्स रन इट अगेन। इस दफा कोई लोअर केस अल्फाबेट एंटर करते हैं, जी, देखा आपने एच एंड आई। ऑलराइट स्टूडेंट, लास्ट एग्जांपल आज की देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर x and y coordinates of 2 points and calculate distance between them using distance formula d is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now number of variables डिटरमिन करने पड़ेंगे हमें। तो एक तो होगा डिस्टेंस के लिए d, राइट, और एक हो गया हमारे पास x2, x1, y2, y1, 1 2 3 4 and 5 variables, and how many inputs, 4 inputs, x2, x1, y2, y1, so 5 variables will be declared and there will be 4 inputs. So this is, you can see that this is the line and it has got 2 points P with 2 coordinates x1 y1, and this is Q with 2 points x2 y2. Let's see how the program of this formula will be made. Alright, let's start the program. यहाँ पे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमें डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स फाइंड करना है, और ये जो डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके लिए हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए। सो पहले हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। int, say you can take float, I think that will be more suitable, float x1 y1 comma x2 comma y2, और एक वेरिएबल d फॉर डिस्टेंस। हम इनपुट्स भी डिस्कस कर चुके हैं, 4 इनपुट्स हैं। तो सी आउट, इसको थोड़ा सा ना बजाय स्ट्रेट मैसेज देने के वो तो अब आपको आता है, डबल कोट्स में मैं लिख दूं एंटर x1 एंटर x2, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरीके से कर लें स्टूडेंट्स, जस्ट ऐसे से x1 इज इक्वल टू, दैट्स इजी, ठीक है, ऑब्वियस बात है कि कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, x1 इज, और यहाँ पर हम लिखते हैं सी इन x1, इजी। इस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं सी आउट
x2 सॉरी y1, ताकि पॉइंट 1 के कोऑर्डिनेट्स पहले पूरे हो जाए। और जनाब यहाँ पे लिख दिया हमने c इन y1। अच्छा, इससे पहले हम सूटेबल एक मैसेज दे लेते हैं। व्हाट यू से, एंटर कोऑर्डिनेट्स ऑफ point P. Backslash n means go to next line. Skip sequence, remember? लो बेटा, अब इसको ना कॉपी करते हैं। एडिट मेन्यू में से कॉपी कमांड पेस्ट करते हैं, शॉर्टकट की शिफ्ट इंसर्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एंटर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट से हम कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, से Q। और उसके लिए बेटे सिर्फ यहाँ भी एक चेंज करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं से x2 इज इक्वल टू, और y2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी कर देते हैं x2, और यहाँ पे भी कर देते हैं y2। इनपुट कंप्लीट। अब टाइम आ गया फार्मूला लिखने का। d इज इक्वल टू बिल्ट इन फंक्शन sqrt, जो कि map.h में डिफाइंड है, रिमेंबर? ऑलराइट, ये इसकी पैरेंथेसिस हो गया, और इस पैरेंथेसिस के अंदर अब मुझे कैलकुलेट करना है x2 माइनस x1 की पावर 2। तो उसके लिए बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करूंगा पो, ठीक है स्टूडेंट्स, कॉमा। और क्योंकि जो SQRT है, सॉरी यहाँ पे उसके बीच में प्लस का सिंबल है, रिमेंबर? और फिर आपने जो दूसरा हिस्सा है इसका, उसमें भी आपको पावर पावर स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो जरा देखिएगा पहले यहाँ पर पावर किस चीज़ की। अब ये जो पावर का फंक्शन है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके इसके दो आर्गुमेंट्स, या इसके इसके दो आर्गुमेंट्स हैं, या दो पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर वो होता है जिस चीज की पावर हमें चाहिए, दैट इज x2 माइनस x1, राइट? ओके। और इसका जो दूसरा कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स, सॉरी जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है, वो है पावर। तो पावर कितनी चाहिए? 2। सो चेक दिस आउट कि यहां पे आपने बिल्ट इन फंक्शन पो यूज किया है, पावर, और पहला आर्ग्यूमेंट है वो नंबर या वो कैलकुल, ठीक है, ज़रा इस एक्सप्रेशन का भी एक ही नंबर, आंसर जो है वो एक ही नंबर होगा, सिंगल नंबर। सो x2 माइनस x1 की पावर 2। तो दो आर्गुमेंट्स हैं, पहला आर्गुमेंट बेस और दूसरा एक्सपोनेंट। सिमिलरली आप बिल्कुल समझ गए। अब यहां पे हमने क्या लिखना है, ठीक है, y2 माइनस y1, और पावर कितनी है इसकी? 2। तो इसका जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है POW फंक्शन का, दैट विल बी 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फिर जो है वो क्या होगा, यहाँ पे तवज्जो करिएगा कि होगा ये कि सबसे पहले जो SQRT है, ठीक है, उसके वो स्क्वायर रूट फाइंड करेगा। किस चीज़ का स्क्वायर रूट फाइंड करेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक का स्क्वायर रूट फाइंड करेगा। और इस कैलकुलेशन के अंदर है क्या कि हम x2 में से x1 माइनस कर रहे हैं, उसकी पावर कितनी ले रहे हैं? 2। और y2 में से y1 माइनस कर रहे हैं, उसकी पावर कितनी ले रहे हैं? 2। तरीकाकार आपके सामने है। नाउ एज द आंसर हैज बीन कैलकुलेटेड, तो अब हम इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देंगे। सी आउट, डिस्टेंस बिटवीन, जस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल d और एंटर। ओके स्टूडेंट्स, कंपाइल करें इसको हम, लेट्स रन इट। Here we go. Enter coordinates of point P x1. Say 2, 3. Enter coordinates of point Q, या जो दूसरा point है, 6, 8. The distance between the two points is calculated and displayed on the screen. Students,